Namaskar students, let us again continue our discussion on symmetrical components. In today's lecture, we are going to talk about the synchronous machine and the sequence impedance. So जब हमारे पास हमारी जो पावर सिस्टम है उसमें सिंक्रोनस मशीन होगा, ट्रांसमिशन लाइन होगी, हमारे पास लोड होगा, हमारे पास ट्रांसफॉर्मर्स होंगे, उस केस में उसका पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस नेटवर्क हम कैसे बना सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। जब हम आज के लेक्चर की बात करें तो सिर्फ सिंक्रोनस मशीन कवर करेंगे, बाकी का जो है ट्रांसफॉर्मर और द ट्रांसमिशन लाइन विल बी कवर्ड इन लेटर। ओके, सो लेट अस कंसीडर दिस फिगर जहां पर हमारा जो थ्री फेज सिंक्रोनस मशीन इज सप्लाइंग अ बैलेंस थ्री फेज लोड। ओके, अभी ये बैलेंस थ्री फेज लोड को हटा दे क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं कि भाई हमारा जो सिंक्रोनस मशीन है is unloaded synchronous machine, or it can be a generator, it can be a motor, and that is grounded through a reactor which is having the impedance Zn. Okay, हमारा फेज ए, फेज बी एंड फेज सी में इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो है ईए, ईबी एंड ईसी रेस्पेक्टिवली, एंड हमारा जो इम्पिडेंस है तीनों फेज का दैट इज Zs। ठीक है, हम यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं कि तीनों फेज में जो इम्पिडेंस की वैल्यूज है वो सेम। ओके, उस केस में यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है वो है आई ए, इस फेज में आई बी और ये फेज में आई सी। फेज ए पर टर्मिनल वोल्टेज हमें वी ए, फेज बी में वी बी एंड फेज सी का टर्मिनल वोल्टेज है वी सी, एंड द करंट इन न्यूट्रल विल बी आई एन। ठीक है, तो दिस इज आवर फिगर। नाउ व्हेन अ फॉल्ट अकर एट टर्मिनल ऑफ योर सिंक्रोनस मशीन, ओके, यहाँ पर मैंने फॉल्ट दिखा या नहीं है, लेकिन जब भी हमारे पास कोई फॉल्ट होगा ऑन द टर्मिनल ऑफ सिंक्रोनस मशीन, our current IA, IB and IC will flow in the lines. Okay. Now, whenever the fault involves the ground also, this means when the line to ground, or we can say the double line to ground faults occur in a transmission line. So in that case, our neutral current IN, that can be written as, if you apply KCL at this point, this neutral current can be written as incoming current IN is equal to IA plus IB plus IC. Okay, so whenever a line to ground or the double line to ground fault occur in a transmission line, in that case we can write IN is equal to nothing but IA plus IB plus IC, and this current will going to flow via this impedance Zn. ओके, नाउ वी नो कि जब भी हमारे पास कोई अनबैलेंस लाइन करंट हो या फिर अनबैलेंस लाइन वोल्टेज हो, तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू देयर सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स। ओके, सो अगर हम मैं करंट की बात करूं, सो आई ए, आई बी एंड आई सी करंट को मैं वो अनबैलेंस्ड फेजर है जब भी हमारे पास लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है। ठीक है, उस केस में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू आई ए वन, IA2 and IA0. That is nothing but our positive, negative and zero sequence component. Okay, so before we can proceed with the fault of synchronous machine, we have to find the positive, negative and zero sequence current, or we can say the positive, negative and zero sequence network for a synchronous machine. ठीक है, so उसके बारे में हम आज के लेक्चर में बात करेंगे। नाउ जब भी हम सिंक्रोनस मशीन की बात करते हैं, सो in a synchronous machine is designed with a symmetrical winding and it induced of positive sequence only. Okay, so that will going to induce EMF of only positive sequence. Okay, not the negative sequence and not the zero sequence voltage are induced in it. ठीक है, so ये आपको याद रखना है कि भाई हमारा synchronous machine that will induce the EMF of positive sequence only. ठीक है, सो उसके साथ यहाँ पर आ जाइए फिर आप फिगर में। फिगर को ध्यान से देखिए, अगर ये वाला सिर्फ लूप को कंसीडर करेंगे, जब हम न्यूट्रल से लेके फेज ए की बात करें, टर्मिनल वोल्टेज वी ए, देन अगेन बैक टू द न्यूट्रल। सो इस वाला लूप में इफ यू अप्लाई द KVL, देन यू कैन राइट योर टर्मिनल वोल्टेज वी ए। ओके, सो ये लूप में जाना है, ऐसे आप जाएंगे इस लूप में, तो इसके लिए आप इक्वेशन बना सकते हैं दैट द टर्मिनल वोल्टेज वी ए, let me just show you the terminal voltage VA, यहाँ पर आप देख सकते हैं, it is nothing but your EA, that is the EMF generated in phase A, okay, induced EMF minus whatever the voltage drop is happening in this phase A. First one is the impedance
through current is IA, so minus ZS into IA minus Zn into In. ठीक है, so ये वाले लूप में आप KVL अप्लाई करेंगे तो आप लिख सकते हैं VA is nothing but EA minus ZS into IA minus Zn into In. सेम आप ये B फेज वाले लूप में अप्लाई करेंगे KVL और सेम आप C फेज वाले लूप में अप्लाई करेंगे, तो हम लिख सकते हैं VA is equal to this and VB is equal to, यहाँ पर EB आ जाएगा और करंट IB आ जाएगा। सेम VC के लिए the induced EMF will be EC and the current will be IC। ये Zn into In कॉमन रहेगा तीनों के लिए, ठीक है। तो ये लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 42। नाउ पिछले लेक्चर में जो इक्वेशन हम यूज करते हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे, तो इसको बनेगा 42 इक्वेशन। और हम लिख सकते हैं अगर इस पॉइंट पे मैं KCL अप्लाई करूं तो मैं लिख सकता हूं अवर इनकमिंग करंट दैट इज IN, इट इज नथिंग बट आउटगोइंग करंट IA प्लस IB प्लस IC। सो आई कैन राइट, यहां पर मैं लिख रहा हूं IN इज इक्वल टू नथिंग बट IA प्लस IB प्लस IC, ठीक है। अब इस IN की वैल्यू को अगर मैं यहां पर पुट कर दूं इन तीनों इक्वेशंस में, ठीक है, उस केस में मैं लिख सकता हूं ये वाला इक्वेशन बनेगा Zn into IN, Zn into IB, Zn into IC, ठीक है। ये वाले इक्वेशन को आप ऐसा लिख सकते हैं VA is equal to EA minus ZS IA। अब मैं Zn एज इट इज रहेगा, IN की जगह पर लिखता हूँ ये, तो ये बनेगा IA प्लस IB प्लस IC, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो Zn इंटू IA मिलेगा, यहाँ पर ZS इंटू IA ऑलरेडी है, तो उसमें से अगर मैं EA एज इट इज रहेगा, IA को कॉमन निकाल लो तो बचेगा ये ZS प्लस Zn, ठीक है। ये बचेगा बाद में माइनस Zn इंटू IB माइनस Zn इंटू IC, ठीक है। सेम यहाँ पर रखूंगा तो ये वाला टर्म है वो IB बन जाएगा, ठीक है, वो ZS प्लस Zn हो जाएगा और यहाँ पर Zn इंटू IA माइनस Zn इंटू IC आएगा, ठीक है। सेम अगर मैं C की बात करूँ तो ये वाला टर्म है वो IC हो जाएगा, ZS प्लस Zn माइनस Zn इंटू IA माइनस Zn इंटू IB, ठीक है। तो ये स्टेप जो है मैं स्किप कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं this is our equation number 43, that is neutral current is nothing but sum of your IA, IB and IC, और उसको इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन मिलेगा। अब मैंने इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में रखा है, फिर से यहाँ पर ध्यान दीजिए EA, अब ये था हमारा VA, ये वाला इक्वेशन यहाँ देखिए, ठीक है। तो VA सेम VB फाइंड कर सकता है और VC फाइंड कर सकता है, उसको मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखूंगा तो वो मेरा कॉलम मैट्रिक्स बनेगा VA VB VC इज इक्वल टू EA EB EC माइनस, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए IA IB एंड IC, ठीक है, तीनों मेरे करंट है उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया और मेरे इसके जो कोएफिशिएंट है माइनस साइन को मैंने आगे निकाल दिया यहाँ पर, ठीक है, कॉमन ले लिया। सो यहाँ पर ZS प्लस Zn इंटू IA, सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ZS प्लस Zn इंटू IA बनेगा माइनस Zn इंटू IB, सो Zn इंटू IB Zn इंटू IC Zn इंटू IC। तो ये इक्वेशन आप देख सकते हैं हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा है। सेम हम VB के लिए और VC के लिए भी कर सकते हैं, तो ये हमने यहाँ पर किया है। तो आप देखेंगे डायगोनल एलिमेंट है वो बनेगा ZS प्लस Zn, ठीक है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो बनेंगे हमारे Zn। ओके, आर यू गेटिंग इट? Okay. Let's say this is nothing but VA, VB, VC is nothing but our VP. Okay. So last lecture की ही बात करें तो हम हमारे जो अनबैलेंस्ड फेजर है उसको कैसे डिनोट करते हैं VP से। अगर मेरे पास VA1, VA2, VA0 होते तो ये इसको मैं क्या बोलता हूँ, हमारे सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स का मैट्रिक्स दैट इज VS, ठीक है। ये अनबैलेंस्ड फेजर का है तो उसको मैं बोलूंगा VP। अभी मैं फॉल्ट कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर फॉल्ट कैलकुलेशन की बात करें तो ये अनबैलेंस्ड बनेगा, ठीक है। अभी फॉल्ट हमारे सिंक्रोनस मशीन के टर्मिनल पर नहीं हुआ है, हम सिर्फ उसके सिमेट्रिकल नेटवर्क्स को फाइंड कर रहे हैं। दैट इज व्हाई वी आर राइटिंग VA, VB एंड VC एज VP, ओके। सेम अगर EA, EB, EC हो तो मैं EP लिख सकता हूँ। लेट्स से दिस वाला मैट्रिक्स है उसको मैं बोलूंगा ZP और ये करंट को IP, ठीक है। सिर्फ अनबैलेंस्ड है, इसके लिए अनबैलेंस्ड
होने वाला है या फिर होगा, इसके लिए मैं VP, EP और IP यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और दिस इज नथिंग बट, ये वाला जो मैट्रिक्स है VP इज नथिंग बट VA, VB, VC ट्रांसपोज, ठीक है। ये कॉलम मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज लूंगा तो मेरे रो मैट्रिक्स बन जाएगा। सेम EA को मैं लिख सकता हूँ और IP को लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये आइडेंटिटी सबको पता है, VA इज नथिंग बट अवर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय द सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स। तो अगर मुझे सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं तो क्या करूंगा, मैं A इनवर्स VP फाइंड करूंगा, ठीक है। सेम EP को भी मैं लिख सकता हूँ और IP को भी मैं लिख सकता हूँ। ZP को नहीं लिख सकता बिकॉज ZP इज नथिंग बट अवर इम्पीडेंस मैट्रिक्स, ओके। अगर करंट और वोल्टेज की बात हो तो उस केस में मैं लिख सकता हूँ VP इज इक्वल टू A इंटू VS, ओके। ZP के केस में नहीं लिख सकता, ठीक है। तो यहाँ पर VS, ES और IS क्या है, that will be the matrix of our symmetrical component, okay, that is EA1, EA2 and EA0, IA1, IA2 and IA0। और यहाँ पर A क्या है, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, और ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स की वैल्यू है 1 1 1 बीटा स्क्वायर बीटा 1 बीटा बीटा स्क्वायर 1, ये तो आपको याद हो गया, ठीक है। तो ये सारे चीज हमें नोन है। So just put the value of VP, EP and IP into this equation number 45 from 46, 47 and 48, ठीक है। So equation से वैल्यू आप पुट करेंगे तो VP की वैल्यू है A into VS, तो यहाँ पर आएगा A into VS, I hope you can see, okay। So VP की वैल्यू है A into VS, तो यहाँ पर A into VS रख दीजिए। EP is equal to है A into ES, ठीक है। So A into ES minus ZP as it is, IP is equal to A into IS, A into IS, let's say this is equation number 49, ठीक है। अब ये पूरे इक्वेशन हुआ, उसको हम A इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो A इनवर्स से मल्टीप्लाई करने के बाद आप लिख सकते हैं दैट इज, अगर A इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो A इनवर्स इनटू A विल बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो यहाँ पर मैं VS लिख सकता हूँ, सेम यहाँ पर मैं डायरेक्टली ES लिख सकता हूँ बिकॉज A इनवर्स इनटू A इज नथिंग बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पर आपने देखा होगा कि ZP A इंटू IS है, A इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो बनेगा A इनवर्स ZP A इंटू IS, ठीक है। ये हमने यहाँ पर लिखा है, ओके। So VS is equal to ES minus A inverse ZP A into IS. Now we are writing ZS dash is nothing but A inverse ZP into A, ठीक है। So इसकी वैल्यू हमने रख दी है ZS dash, ठीक है। अब ZS dash की वैल्यू फाइंड करते हैं कि एक्चुअल में जो ये वैल्यू है वो क्या आएगी, ठीक है। तो हमें पता है A इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी, 1/3 1 बीटा बीटा स्क्वायर 1 बीटा स्क्वायर बीटा एंड 1 1 1, ठीक है। ये हमने पहले A इनवर्स की वैल्यू कैलकुलेट की है, आपको याद भी होगी। ZP इज नथिंग बट अवर मैट्रिक्स ऑफ इम्पीडेंस, ठीक है, जो हमने पहले कैलकुलेट किया है। डायगोनल एलिमेंट विल बी ZH प्लस ZN एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट विल बी ZN ओनली, ठीक है। और ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है। सो इस तीनों का आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसका आंसर आपको मिलेगा ZS 0 0 0 ZS 0 0 0 ZS प्लस 3n, ठीक है। ये आपको करना पड़ेगा। तो ये ZS डैश की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर फिर से इस इक्वेशन पे रख दूं तो VS हमारा क्या है, मैट्रिक्स ऑफ अवर सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स। तो इसको मैं लिख सकता हूँ VA1 VA2 VA0। सेम ES क्या है, मैट्रिक्स ऑफ अवर सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स, S स्टैंड्स फॉर सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स, so EA1 EA2 EA0 माइनस ZS डैश की वैल्यू हमें मिली, यहाँ पर रख दीजिए, और फिर हमारा रहेगा करंट IS, that is IA1 IA2 IA0, ठीक है। अब फिर से याद कीजिए कि मैंने सिंक्रोनस मशीन के बारे में आपको बोला था कि इट इज डिजाइन्ड विद सिमेट्रिकल वाइंडिंग, दैट इज व्हाई इट विल गोइंग टू इंड्यूस द EMF ऑफ पॉजिटिव सीक्वेंस ओनली, ठीक है। सो EA1 की वैल्यू मिलेगी, सो इंड्यूस्ड EMF ऑफ फेज, सॉरी, ये इंड्यूस्ड EMF ऑफ पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस एंड जीरो सीक्वेंस। लेकिन सिंक्रोनस मशीन के केस में हमारा जो पॉजिटिव सीक्वेंस है वही में इंड्यूस्ड EMF हमें मिलेगा। In case of negative sequence and case of zero sequence, that will be zero, ठीक है। So उसको आपको याद रखना पड़ेगा। So we can put the value of EA1 is equal to EA simple, EA2 is equal to 0 and EA0 is equal to 0, okay। So this equation will get, okay। Now you just
find the value of VA1 by simply doing the matrix multiplication and the subtraction. You will get VA1. So that will be VA1 is equal to EA minus ZS into IA1, 0 into everything will be 0. Okay, same way we can write VA2 is equal to 0. ठीक है, यहाँ पर तो अब 0 है, so that will be minus of 0 into IA1 0, ZS into IA2. ओके, तो यहाँ पर मैं Z2 लिख रहा हूँ, उसके ऊपर आ रहा हूँ. ठीक है, VA 0 को मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू EA तो है नहीं, so 0 माइनस Z0, तो इसको मैंने Z0 लिखा है इंटू IA0. अब Z1, Z2 एंड Z0 क्या है? Z1 हमारा है पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस, Z2 है नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस, Z0 है जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस. अब Z1 की वैल्यू, Z2 की वैल्यू हमें पता है वो है ZS, और जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस की वैल्यू है ZS प्लस 3ZN. ओके, अब इसको मैं थोड़ा सा ड्रॉ करने की आपको ट्राई करता हूँ. अगर मैं पॉजिटिव सीक्वेंस की बात करूँ तो पॉजिटिव सीक्वेंस में हमारे जो टर्मिनल वोल्टेज थे वो हमें मिल रहा है VA1. So let's say this is terminal voltage VA1. ठीक है, उसका इक्वेशन क्या है? VA1 is nothing but our induced EMF EA. So EA minus Z1 into IA1. So some impedance is there. Let's say this value is Z1 और जो करंट है वो है IA1. ठीक है, तो अब आप KVL यहाँ पर लिखिए, ये वाला इक्वेशन आपको मिलेगा, दैट इज VA1 इज इक्वल टू EA माइनस Z1 इंटू IA1. सेम आप नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज की बात करेंगे तो आपको मिलेगा दैट इज VA2, ठीक है, Z2 इंटू IA2. Z2 और करंट IA2. ठीक है, सेम जीरो सीक्वेंस के बारे में भी आप ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, दैट विल बी VA0 Z0 IA0. ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा Z1 पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस इज ZS, नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस इज ZS, बट जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस इज ZS प्लस 3ZN. ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपके पास सिंक्रोनस मशीन है उसके लिए आप पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस उसका नेटवर्क है वो बना सकते हैं. ठीक है, ये हो गया आपका पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस एंड जीरो सीक्वेंस नेटवर्क. ठीक है, जो हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है. तो पॉजिटिव सीक्वेंस जब नेटवर्क ड्रॉ करेंगे सिंक्रोनस मशीन के लिए तब उसमें EMF आएगा, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस में कोई सोर्स नहीं आएगा. ठीक है, सिर्फ हमारे Z1, Z2 एंड Z0 रहेंगे. Z1 की वैल्यू ZS, Z2 की वैल्यू ZS एंड Z0 की वैल्यू ZS प्लस 3ZN रहेंगे. ठीक है, सो इसी तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं आपके पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस नेटवर्क फॉर अ सिंक्रोनस मशीन. ठीक है, अब आपकी बुक में देखेंगे आपको डायरेक्ट नेटवर्क दिए है, उसको हमने कैसे फाइंड किया है वो प्रोसीजर आपकी बुक में नहीं है, तो आप ये लेक्चर को रिफर करना पड़ेगा. क्योंकि जब भी आप एग्जाम में जाएंगे आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं. कई बार एक ऐसा क्वेश्चन आया है कि भाई आपका जो जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस है उसकी वैल्यू ZS प्लस 3ZN क्यों है. ठीक है, तो ये वाला इक्वेशंस को अगर आपको आंसर करना होगा तो ये पूरा डेरिवेशन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें हमारा ZS प्लस 3ZN आता है, इसीलिए हम उसको उसमें कंसिडर करते हैं. ठीक है, तो आपकी बुक अगर आप जो रिफर कर रहे हो उसमें ये वाला आपको नहीं मिलेगा, तो आप वो क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाएंगे. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है कि भाई हमारा जो सिंक्रोनस मशीन है, ठीक है, दैट विल इंड्यूस्ड EMF ऑफ पॉजिटिव सीक्वेंस ओनली, व्हाई नॉट नेगेटिव सीक्वेंस, व्हाई नॉट जीरो सीक्वेंस. तो उस केस में भी आपको ये जो डेरिवेशन है उसको समझाना पड़ेगा और बाद में आपको पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस नेटवर्क है उसको ड्रॉ करके समझाना पड़ेगा. ठीक है, तो आपको पता चल गया कि अगर हमारे पास कोई पावर सिस्टम है उसमें सिंक्रोनस मशीन आइदर इट कैन बी जनरेटर, इट कैन बी अ मोटर है, तो उसका पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस नेटवर्क हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम बात करेंगे कि भाई हमारे जो सीक्वेंस इम्पीडेंस यानी कि पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस फॉर ट्रांसफॉर्मर हम कैसे फाइंड करेंगे. ठीक है,
इसमें इसके लिए जो फाइंड किया कि भाई इस पॉजिटिव सीक्वेंस की वैल्यू आएगी ZS, नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस मिलेगा हमें ZS और जीरो सीक्वेंस मिलेगा हमें ZS प्लस 3ZN। तो वो ट्रांसफॉर्मर के लिए क्या बनेगा, हमारे पास 3 फेज ट्रांसफॉर्मर हो गए, वो भी डेल्टा कनेक्टेड, स्टार कनेक्टेड, डेल्टा डेल्टा कनेक्टेड, स्टार डेल्टा ग्राउंड, ठीक है, कोई ग्राउंडेड हो सकता है, स्टार ग्राउंडेड डेल्टा हो सकता है। तो उस केस में उसका पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस नेटवर्क कैसे बनेगा वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो विद दिस वी आर क्लोजिंग टुडेस लेक्चर। थैंक यू सो मच।